वह आए थे तभी कहे थे भैया ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा और जो खाया है उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स बनाया कौन? किसके? कांग्रेस के जमाने में। शुरुआत से तो क्यों उस समय प्रयोग नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना? नियत ही नहीं थी, समझौता था कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह खाए जिसका ऊपर खादी है। अब माफ़ कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपसे नहीं हो पाएगा। अब जाके वहाँ भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, आप पे हंस रहे हैं लोग। 2 मंत्री आपके ऑलरेडी जेल में हैं, जिनको आप कौन कौन पद्म भूषण और कौन कौन भूषण दिला रहे थे, भी बंद हो गया। गर्मी आ चुका है, अब इस समय एसी नहीं चलेगा तो कैसे जिएंगे आप? पैसा आपने 25 रुपये ले लिया किराया, 25 रुपये आपने ले लिया। हम लोग पूछे कि भाई एसी चलाओ, गर्मी हो रहा है, तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मना किया। तो मैंने कहा ठीक है, कैमरे पे बताओ। मोबाइल निकाला मैंने, उससे शूट किया, फिर जनता का बाइट लिया और वो बोला है, अभी दिखा दूंगा। ये लाइव चल रहा है, ये बस नंबर है, ये लोग हैं और देखिए आदमी बोल रहा है, ये सवारी है, ठीक ना? ये सुनाई दे रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, देखिए। हाँ, ये पब्लिक देख लीजिए, ये पब्लिक बोल रही है। कुल मिला के जनता को गुमराह पढ़ा लिखा होके और 2 मंत्री जेल में हैं और 8 साल हो गया। मोदी जी अनपढ़ हैं तो किसी मंत्री को कोई माई का लाल पहुंचा नहीं पाया, किसी की औकात नहीं है। आप पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिए? पढ़े लिखे होने का यह मतलब। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर पढ़े लिखे थे तो इस समय जो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स, इसमें जो अफसर हैं वो अरविंद केजरीवाल जैसे ही अफसर हैं। जिस तरह से ना पढ़े लिखे की बात नहीं, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसी में चयन हुआ था। अगर यह चाहते तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स में कितने चोरों को पकड़ सकते थे? क्यों नहीं पकड़े? गलत वही नहीं हुआ, उस समय गलत नहीं हुआ था। आज मोदी जी पकड़वा रहे हैं और इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? एक नियत होती है। वह आदमी गुजरात के 14 साल मुख्यमंत्री रहे, जब आने लगे तो जो सैलरी बची थी उस सैलरी को अपने कर्मचारियों के बच्चियों को दान कर दिए। 27 लाख रुपया ये दान कर दिए। नियत समझ में आ गया? साफ है, नियत समझ में आ गया, ठीक ना? कि जो सैलरी बचा था इसलिए कि भाइयों के लिए करना नहीं है, परिवार के लिए करना है, देश के लिए। वह आए थे तभी कहे थे भैया ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा और जो खाया है उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। तो आज जब वही काम हो रहा है। अच्छा एक और चीज़ बताइए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स बनाया कौन? किसके? कांग्रेस के जमाने में। शुरुआत से तो क्यों उस समय प्रयोग नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना? नियत ही नहीं थी, समझौता था कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह खाए जिसका ऊपर खादी है। अच्छा। भाई साहब एक बार कोई विधायक हो जाता है तो 4-4 फॉर्च्यूनर, लंबी गाड़ी, एक काफिला, कहाँ से आता है पैसा? सब सरकार जनता के पैसे। अब आपका पेट कटा जाता है। एक गरीब चप्पल घिस जाता है, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता है, कार नहीं खरीद पाता है, घर नहीं बनवा पाता है, अपने बहन की शादी के लिए खेत बेचना पड़ता है। क्यों? पूछता है भारत, जानना चाहता है यह देश। सर इस सवाल केजरीवाल से क्यों, पीएम मोदी से भी पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी तो कर रहे हैं ना, दिख रहा है ना। आपके 2 मंत्री जेल में गए ना, लालू यादव के वहाँ छापा पड़ रहा है ना। 100 करोड़ निकला हुआ तो निकला ना। ममता बनर्जी के मंत्री का वहाँ कितना निकला? गड्डी देखा आपने? बिल्कुल सामने था, वीडियो था उसका। ठीक, वहाँ क्या बोलते हैं, झारखंड में वहाँ एक IAS अधिकारी जो सचिव थी, उनके वहाँ कितनी संपत्ति मिली? कोई निकाल रहा है यार, हमको दिख रहा है, बुद्धू नहीं है हम। तो वो कहा कि न खाऊंगा खाने दूंगा करके दिखा रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं? लेकिन आरोप लगता है कि सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्ष में ही चल रहा है, बीजेपी के नेता इसमें कहीं नहीं दिखाई दे। अच्छा एक बात बताइए, वो अपना जांच कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी सरकार थी, तो उस समय आपको इन्हीं संस्थाएं आपके पास थी। बिल्कुल पावर था, आपको यही काम करना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। चूंकि नहीं कर रहे थे कि इसलिए कि तुम भी लूटना हम भी लूटेंगे, तुम भी खाना, न तुम हमको पकड़ेंगे न हम तुमको पकड़ेंगे, सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाएंगे। अच्छा, लेकिन मोदी ने कहा ये नहीं चलेगा, न खाएंगे न खाने देंगे ना, ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अब नहीं भैया, हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे, तुम हमारा चेक कराते रहना। भाई उसके पास कुछ चाहिए नहीं है तो चिंता क्या? जो कहता ही है कि झोला उठा के चले जाएंगे, चिंता क्या है? अगर इसके मंत्री लूटे होंगे तो जेल जाएंगे, अच्छी बात है। हाँ, साफ हो जाएगा सब। यही होना चाहिए यार।
लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने की अब बात करें कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और वहाँ भी फ्री की राजनीति करने गए हैं, क्या कुछ असर होगा इनका? कोई असर नहीं है यार। अब माफ़ कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपसे नहीं हो पाएगा। अब जाके वहाँ भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, आप पे हंस रहे हैं लोग। 2 मंत्री आपके ऑलरेडी जेल में हैं, जिनको आप कौन कौन पद्म भूषण और कौन कौन भूषण दिला रहे थे। अरे आपका मैंने भगत सिंह को भी, अब भगत सिंह मिले हैं यही काम। वो ये भ्रष्टाचार के मामले में वो क्या नाम, मुँह मत गंदा कराइए। हम इस तरह की बात हमारे लिए आदर्श है, वो कह देंगे ना। मुँह उनको भगवान दिए, वो कुछ भी कह देंगे। अच्छा, भगत सिंह जेल गए थे भ्रष्टाचार में? नहीं, वो तो भ्रष्टाचार में नहीं गए। दारू बेचने में गए थे। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल कितना खुला है? खुला नहीं है, चमकाया गया है। और दारू का भट्टा कितना खुला है? इनको हम स्कूल खोलने के लिए भेजे थे ना। फ्री कर दिए। हाँ, लेकिन दारू स्कूल नहीं खोले, लेकिन भट्टी खोल दिए, एक पे एक फ्री कर दिए। तो भैया आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वह काम न करके, देखिए हम दिल्ली रहते हैं तो बाहर से लोग आते हैं। आप चले जाइए दारू की भट्टी में, एक भी ब्रांडेड दारू नहीं मिलेगा, सब लोकल दारू। ये मार रहा है। अभी वीडियो निकालूं मैं खुद, कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारे पास माइक तो है नहीं, लेकिन मोबाइल से ही वीडियो बना मेरे पास वीडियो मैं ट्वीट किया हूँ। एक आदमी है, सिक्योरिटी गार्ड है, मजबूरी में लोग चले आते हैं काम करने के लिए, दिन में 12 बजे दारू पी के बस स्टैंड पे गिर गया है। खाना उधर है, सब्जी उधर गिरा हुआ है, मोबाइल चोरी हो गया, जूता चला गया 12 बजे। अब एक पे एक फ्री होगा तो क्या होगा? उसके परिवार के बाल बच्चों का क्या होगा और वो क्या सोचते होंगे? आपने क्या दिया दिल्ली को? इस तरह के 10 वीडियो बना बताऊंगा। मैं इनके मोहल्ला क्लिनिक में घुसा था। मैं वीडियो, मेरे पास वीडियो है। मोहल्ला क्लिनिक में गया, मैंने कहा कि भाई वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, चेक करना चाहिए। तो एक यहाँ है नहीं, उन्हीं का माइक था, आप ही की तरफ से जैसे माइक मांग लिए और इनसे कहे कि कैमरा मैन, चलो थोड़ा देखते हैं। घुस गया मैं, तो घुसा तो देखा कि प्राइमरी स्कूल, जैसे मान लीजिए कि पर्ची होती है ना, जिस पे बीमारी का, मरीज का नाम, नीचे डेट, एज, बीमारी का नाम सब लिखा होता है, वो सादे पन्ने पे, प्राइमरी का जो पन्ना होता है ना, उस पे लिखा होता था। इनकेस ईश्वर न करें अगर वो कुछ हो जाए दवा खा के, तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं। ये लाइव, वहाँ के लोगों लाइव है, जो बहुत हाईलाइट हुआ था। बिल्कुल, मेरे पास इस सारे सबूत हैं भाई साहब। अभी परसों बीजेपी के, मैं एक लड़का है पर्ची, तो मैंने भेज दिया था वीडियो बना के, एसी बस। अच्छा। 28 लाख लोग उसको देखे हैं। एसी बस इस समय भी चल नहीं रहा है। तो मैंने, अब एसी में चारों तरफ शीशा बंद होता है, फाटक भी बंद हो गया, गर्मी आ चुका है। अब इस समय एसी नहीं चलेगा तो कैसे जिएंगे आप? पैसा आपने 25 रुपये ले लिया किराया, 25 रुपये आपने ले लिया। हम लोग पूछे कि भाई एसी चलाओ, गर्मी हो रहा है, तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मना किया है एसी चलाने से। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कैमरे पे बताओ। मोबाइल निकाला मैंने, उससे उसको शूट किया, फिर जनता का बाइट लिया, और वो बोला है, अभी दिखा दूंगा। बोला है कि मुख्यमंत्री मना किया है। हाँ, स्टाफ बोला है कि मुख्यमंत्री मना किया है। मेरे पास, हाँ, जनता के सामने बोलते हैं सब कुछ फ्री कर दिया। हाँ, वो जो मैं अभी निकाल रहा हूँ आपको बोलते बोलते, ठीक ना? तो ये सच्चाई है कि केजरीवाल, वो खुद बोला है कि वहाँ स्टाफ ने बोला है। अच्छा। मैं आपको, रुकिए, ये उसका वीडियो जो मैं बनाया था, ये दिल्ली के पेज पे चला है, रुकिए, नेट का मना कि ऐसे चला। हाँ, यहाँ नेट काम चलेगा। हाँ, चलेगा। दिल्ली बीजेपी, ये देखिए 13 के शेयर है, देख रहे हैं ना? हाँ, देखिए ये लाइव चल रहा है, ये बस नंबर है, ये लोग हैं, और देखिए आदमी बोल रहा है, ये सवारी है, ठीक ना? ये सुनाई दे रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, देखिए। हाँ, ये पब्लिक देख लीजिए, ये पब्लिक बोल रही है। कुल मिला के जनता को गुमराह करने वाली बात है। हाँ भाई, मैं खुद शूट किया हूँ, यह भी नहीं कि कोई दूसरा
दूसरा शूट किया होता क्या? हाँ, मैं ही शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से शूट करके, और फिर मैं भेजा तो वो इनके बीजेपी के पेज पे चल गया। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा, इसको देख रहे हैं ना, देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये आदत नहीं है। इसमें राहुल गांधी का क्या होने वाला है? भाई साहब, अभी एक सर्वे आया है किसी बड़ी चैनल का, चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, अभी वो बहुत पीछे चल रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो किए थे वो अभी विदेश जाके धो दिए। अब यहाँ कुछ भी कह लीजिए, कर लीजिए, चलेगा, लेकिन अब ब्रिटेन और अमेरिका, हमारे लोकतंत्र से क्या मतलब है उसको? यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। पूरा 3000 किलोमीटर चल दिए और पैदल आपके साथ हजारों लोग चले गए, पता नहीं उसमें गाय आई, घोड़ा आया। हाँ, जहाँ जो मर्जी आया उससे बुलवाए, देश को गाली दिए, उनके साथ साथ वो पुनैया। तो सेना सबूत। हाँ, क्या क्या उसमें देखे थे वीडियो में, क्या क्या कौन मिला है, देश के जितने गद्दार हैं सब उनके पीछे चल रहे थे, तो वहाँ लोकतंत्र खराब नहीं हुआ। गजब बात है। वहाँ खतरे में है लोकतंत्र। यार बताइए कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? इतने सारे पब्लिक प्लेटफार्म पे ये सारे मीडिया वाले आके और ये लोकतंत्र खतरे में सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ कोई कांग्रेसी आके नहीं बोल सकता है, जिसको जो है बोलता है कि नहीं? तो ये जो झूठ है, अपने देश को जाके अगर दुनिया में आप बदनाम करेंगे तो यह देश माफ़ नहीं करेगा।